आज जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव है, तो जन्म किसका हुआ? तो जन्माष्टमी यानी कि जन्म हुआ। तो जन्म तो किसी का नहीं हुआ, है ना? अवतार हुआ। तो वास्तव में तो आज अवतार दिवस है। और अवतार किसका हुआ? अवतार भगवान श्री कृष्ण का नहीं हुआ। अवतार स्वयं परमात्मा का हुआ। वो जो सृष्टि को रचने वाला परमात्मा है, वो जो पूरी सृष्टि का ईश्वर है, वो जो पूरी सृष्टि के सभी जीवों का ईश्वर है, वह जो परमात्मा है, परमात्मा ने मनुष्य रूप में अवतार लिया। इतनी बड़ी घटना मानव सृष्टि में, इसका कितना महत्व है, हम इसका अंदाजा लगाने में समर्थ नहीं। स्वयं परमात्मा मनुष्य रूप में अवतरित हुआ। और हम ऐसा क्यों मानते हैं कि परमात्मा ने ही अवतार लिया? क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कहा, किसी और ने नहीं, स्वयं उन्होंने ऐसा। उन्होंने कहा, तद्धामम परमम मम, तद्धामम परमम मम। मेरा जो धाम है परम धाम, मैं परम धाम से आया। तो वो कोई कृष्ण नाम के मनुष्य नहीं थे, स्वयं परमात्मा ही परम धाम से अवतरित हो गए। और उन्होंने ये भी कहा, भूतानाम ईश्वरो अपि सन, भूतानाम ईश्वरो, स्वयं का कि मैं सभी भूतों का, सभी चर अचर जगत का ईश्वर हूं। ऐसा उन्होंने स्वयं कहा। तो परमात्मा का ही अवतार। अब परमात्मा के अवतार का उद्देश्य क्या था, उसका प्रयोजन क्या था? परमात्मा का अवतार होने का प्रयोजन क्या था? तो मुख्य रूप से दो प्रयोजन था। पहला, आत्मधर्म की स्थापना करना, अनात्म धर्म का निवारण करते हुए आत्मधर्म की स्थापना करना। और दूसरा, सभी मनुष्यों को परमात्मा की प्राप्ति का साधन बताना, दिखाना।
पहला आत्मधर्म की स्थापना, जैसा भगवान ने स्वयं कहा। अच्छा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, और आगे कहा धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैंने इस सृष्टि में धर्म की स्थापना करने के लिए मैं संभवामि, मैंने मैं अवतरित होता हूँ युगे युगे। मैंने कभी कभी, कभी किसी युग में, कभी किसी युग में मैं होता रहता हूँ अवतरित। आत्मधर्म की स्थापना और मनुष्यों द्वारा परमात्मा की प्राप्ति का साधन कैसे बताया परमात्मा ने? गीता के उपदेश के द्वारा। गीता के उपदेश में परमात्मा ने मनुष्यों का जो परम कल्याण संभव है, एक मनुष्य जीवन में मनुष्य परम लाभ, एक मनुष्य अपने मानव जीवन में जो सबसे बड़ा लाभ हासिल कर सकता है वो है भगवान की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति। वो गीता में भगवान ने बताया, गीता के उपदेश के द्वारा। अब गीता में यदि हम गीता का स्वाध्याय करें तो उसमें बहुत विषय है और उसका सामान्य रूप से अर्थ तो समझ में आ जाता है, लेकिन उसका गूढ़ अर्थ क्या है, गीता का स्पष्ट गूढ़ रहस्य, आध्यात्मिक रहस्य क्या है, वहां पर आते हैं भगवान आदि शंकर। भगवान आदि शंकर ने गीता की पूरी व्याख्या करी, जिसको हम गीता का शांकर भाष्य इस नाम से वो हम जानते हैं, वो शांकर भाष्य के नाम से प्रसिद्ध है। जब गीता के शांकर भाष्य का स्वाध्याय किया जाए तब बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये पता चलता है कि परमात्मा की प्राप्ति का क्या साधन बताया गया है गीता में। सामान्य रूप से ऐसा ही प्रचलित है कि गीता में परमात्मा प्राप्ति के 3 साधन बताए गए, कर्म का मार्ग, भक्ति का मार्ग और ज्ञान का मार्ग। लेकिन भगवान आदि शंकर ने रहस्य खोला कि ये 3 अलग अलग साधन नहीं हैं। केवल कर्म के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति संभव नहीं है, केवल भक्ति के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति संभव नहीं है। तो भगवान आदि शंकर ने बताया कि ये कर्म, भक्ति और ज्ञान तीन साधन नहीं है। परमात्मा प्राप्ति का जो साधन है ये 3 उसके चरण हैं, 3 ये क्रम है। पहले कर्म, लेकिन कर्म में ही नहीं रह जाना है, कर्म से आगे बढ़ के
भक्ति में पहुंचना है, फिर भक्ति ही करते नहीं रह जाना है, भक्ति से आगे बढ़ के ज्ञान में पहुंचना है और परमात्मा की प्राप्ति केवल ज्ञान के द्वारा ही संभव है। ऐसा भगवान आदि शंकर ने गीता के शांकर भाष्य में बताया। अब कर्म का अगर हम समझना चाहें, कर्म भगवान श्री कृष्ण ने कर्म का जो मार्ग बताया है आसान नहीं है। अगर उसके रहस्य को समझें तो आसान नहीं है। सबसे पहले तो भगवान ने कहा कि जो भी कर्म करें हम निष्काम होकर करें। निष्काम होके ही कर्म करना है। माने निष्काम माने संसार की कोई भी इच्छा लेकर के कोई कर्म नहीं करना। ये तो आसान नहीं है। आज आप देखिए, जो लोग है ना गीता का पाठ भी करते हैं, भगवान श्री कृष्ण की पूजा भी करते हैं, लेकिन सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए पूजा करते हैं और सांसारिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए कर्म करते रहते हैं। वो तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कर्म का मार्ग नहीं बताया भगवान श्री कृष्ण ने, निष्काम कर्म का मार्ग। तो क्या है, पहले तो सांसारिक इच्छाओं से ऊपर उठ जाएं, तो निष्काम होके फिर कर्म करें। और इतना ही नहीं, भगवान ने कहा कि कर्म तो करो लेकिन फल की इच्छा से बिल्कुल मत करो। फल की इच्छा त्याग के ही कर्म करो। अब तो पहले निष्काम हो जाओ और उसका कर्म करो तो फल की इच्छा भी नहीं रहनी चाहिए। आप देखिए, और यही नहीं रुके भगवान ने कहा कि कर्म फल की इच्छा तो छोड़ो ही, जितने भी कर्म करो ना तो अपने लिए करो ना अपने संबंधियों के लिए करो, जितने भी कर्म करो सारे कर्म केवल ईश्वर अर्पण बुद्धि से करो। सारे कर्म ईश्वरार्पण बुद्धि से करो। जो भी कर्म करो ईश्वर के लिए ही करो। तो यदि हम इसका सारांश निकालें कि कर्म कैसे करें, पहले निष्काम हो, वो फल की इच्छा ना हो और न अपने लिए हो न अपने संबंधियों के लिए हो, केवल ईश्वर के लिए हो। अगर सही में कोई कर्म कर रहे हैं हम इस प्रकार से, तो ऐसा समझ सकते हैं केवल सेवा ही करना, सेवा करने के लिए ही कर्म करें, बस ईश्वर की सेवा के लिए। अब ईश्वर की सेवा कैसे करें, तो नर सेवा नारायण सेवा। मनुष्यों की, दूसरे मनुष्यों की सेवा हो जाए, बस इसी को अपना नियत बना करके केवल सेवा भाव से करो, केवल सेवा ही करें, बस इतना ही कर्म है। तो आज हम भगवान श्री कृष्ण की
जन्माष्टमी हम लोग मना रहे हैं, हम लोग जन्माष्टमी मना रहे हैं या भगवान श्री कृष्ण का जो उपदेश है उसको समझ रहे हैं? तो भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी यानी कि परमात्मा के अवतार की खुशी मनाने के लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि परमात्मा का जो उपदेश है, परमात्मा ने जो संदेश दिया हम सबको, उस संदेश को याद करें, दोहराएं, उस संदेश को अपने हृदय में धारण करने का प्रयास करें, अपने जीवन में भगवान के संदेश को अपनाने का प्रयास करें। यही परमात्मा के अवतार का खुशी मनाने का सबसे सही तरीका है। परमात्मा को याद करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि परमात्मा के संदेश को याद करें और उसको अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करें। तो इस प्रकार से हम अपनी श्री कृष्ण जन्माष्टमी हम इस प्रकार से मना रहे हैं। अभी हमने कर्म की बात की, अब दूसरे क्रम में आ जाता है भक्ति। कोई भी मनुष्य यदि निष्काम होकर के और फल की इच्छा छोड़ करके और सारे कर्म केवल ईश्वर को अर्पण करने के लिए करता है, ऐसा कर्म जो कोई भी मनुष्य करेगा वो सहज भाव से भगवान का भक्त हो जाएगा। उसके हृदय में भगवान की, परमात्मा की भक्ति स्वयं जाग जाएगी। लेकिन वहां भी भगवान श्री कृष्ण ने गीता में हमको भक्ति के बारे में भी स्पष्ट रूप से बताया। जैसा भगवान आदि शंकर ने उसकी व्याख्या की है शंकर भाष्य में। फिर भक्ति क्या है? फिर कर्म करते हुए भक्ति में आ गए, अब भक्ति क्या है? तो भगवान ने बताया है कि सकाम भक्ति से निष्काम भक्ति में पहुंचना है और साकार भक्ति से ज्ञान योग में पहुंचना। साकार भक्ति जैसे कि भगवान के किसी रूप को सामने रख करके उस रूप की भक्ति करना, ये बहुत ही अच्छा है। लेकिन वो भक्ति कैसी हो? निष्काम हो। और निष्काम भक्ति क्या है? तो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गीता में बताया है, भजताम प्रीतिपूर्वकम, भजताम प्रीतिपूर्वकम। अध्याय 10 में भगवान ने बताया है कि जो भक्त प्रीति पूर्वक भगवान की भक्ति करने लगता है, उसी की भक्ति सफल हो पाती है। तो प्रीति पूर्वक, प्रीति शब्द पे यदि हम विचार करें, प्रीति यानी प्रेम, तो भगवान की भक्ति कैसे करें? अपने हृदय में, अपनी अंतरात्मा में भगवान का प्रेम लेकर के भगवान की भक्ति, और यानी प्रेमा भक्ति, है ना, प्रेमा भक्ति।
प्रेमा भक्ति जब हो जाएगा तो प्रेम में क्या होता है? प्रेम में तो प्रेम किसका नाम है? प्रेम तो कुछ मांगने वाला जो भक्ति है वो तो प्रेम है ही नहीं। प्रेम तो बस प्रेम है, उसमें न कुछ मांगना तो होता नहीं। और अगर कुछ होता है तो प्रेम में केवल मिलन की चाह होती है। तो भजताम प्रीति पूर्वकम, जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा गीता, ऐसा जो भक्त है जो प्रीति पूर्वक भगवान को भजने लगता है, यानी प्रेम पूर्वक, तो उसके हृदय में भगवान से मिलने की, भगवान को पाने की, है ना, चाह जाग जाती। और जब भगवान मिल जाए, भगवान से मिलन हो जाए, जब ऐसी चाह जाग जाती है, तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ऐसे भक्तों को ददामि बुद्धि योगम तम, मैं फिर ऐसे भक्तों को ददामि यानी दे देता हूं, बुद्धि योगम यानी ज्ञान योग, बुद्धि योग, ज्ञान योग, बुद्धि माने ज्ञान, ज्ञान योग दे देता हूं। उससे क्या होता है? माम उपयांति ते, उस ज्ञान से, ज्ञान योग से माम उपयांति ते, वो मुझे ही प्राप्त हो जाते हैं, यानी मुझको वो प्राप्त कर लेते हैं। तो हमने अभी देखा कि कर्म, निष्काम कर्म से हृदय में भक्ति का जन्म हो जाता है और प्रेम पूर्वक भक्ति करने से भगवान की कृपा मिल जाती है और उससे हमें बुद्धि योग, ज्ञान योग मिल जाता है। हम ज्ञान योग में प्रवेश कर जाते हैं। अब ज्ञान योग क्या है? तब भगवान श्री कृष्ण ने गीता के उपदेश में जो ज्ञान दिया है, तो किसका ज्ञान दिया है? तो सबसे पहले तो जीवों का ही ज्ञान दे दिया। सारे जीव जो हैं, सारे जीव, या खाली मनुष्यों की ही बात करें यदि, सारे मनुष्य कौन है? मनुष्य कौन है? मनुष्य के रूप में जितने भी जीव हैं वो सब कौन है? उनकी असलियत क्या है? वो तत्व रूप में, यानी कि असली रूप में सारे जीव कौन है जो संसार में जी रहे हैं? तो भगवान ने पहले सभी जीवों का ही ज्ञान दे दिया गीता में। तो कहते हैं गीता में भगवान श्री कृष्ण, ममैव अंशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, ममैव अंशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, यानी जीवलोके, यानी ये जो लोक है, जिस लोक में हम सब लोग अभी शरीर से है, शरीरधारी होकर हम सब लोग अभी वर्तमान में जिस लोक में है, ये जीव लोक है। तो इस जीव लोके, भगवान कह रहे हैं इस पूरे जीव लोक में जीवभूत है, जो जीवभूत यानी जो जीव के रूप में हो गए हैं, भूत माने हो गए, जीव बन गए, जो वो कौन है? तो भगवान कह रहे हैं वो सनातन है। सनातन माने
जो सदा सदा रहता है वो सनातन है, जो एटर्नल है, जो शाश्वत है, वो सनातन है। तो जीव कहाँ सनातन है? तो भगवान कह रहे हैं कि जीव भूतः सनातन है, यानी कि जो सनातन है वो जीव रूप हो गया है। अब इस पे यदि सनातन शब्द पर ध्यान दें तो हम मनुष्य जो है, हमारा जो ये पूरा रूप है, इसमें क्या सनातन है? तो हमारा जो शरीर है, स्थूल शरीर, ये तो सनातन है नहीं। ये तो थोड़े समय के लिए है, टाइम बॉडी है, थोड़े समय है, थोड़े समय बाद नष्ट हो जाएगा शरीर। ये मन है हमारा, मन भी सनातन नहीं, मन तो और भी बहुत चंचल है। बुद्धि हमारी, वो भी सनातन नहीं है, वो भी बुद्धि बदलती रहती है। बचपन की बुद्धि युवावस्था में बदल जाती है, युवावस्था वाली बुद्धि प्रौढ़ावस्था में बदल जाती है, और वही बुद्धि वृद्धावस्था में जाते जाते तो वो बुद्धि ही नहीं रह जाती शायद, है ना। तो शरीर भी सनातन नहीं है, मन भी सनातन नहीं है, बुद्धि भी सनातन नहीं है। फिर क्या है जो सनातन है? तो भगवान कह रहे हैं कि जो भी सनातन है जीव में, वो ममैव अंशो, वो मेरा ही अंश है। यानी हम सब अपने में जो देखें, यदि हम जो मनुष्य रूप हैं, जीव रूप हैं, हमारे में सनातन क्या है? तो हमारा जो आत्मा है, हम जो चेतन आत्मा हैं, हम जो चेतन स्वरूप आत्मा हैं, केवल वही सनातन है। शरीर से भी परे, मन से भी परे, बुद्धि से भी परे जो हम चेतन स्वरूप हैं, वो जो चेतन आत्मा हम हैं, वही सनातन। और वो क्या है? भगवान कह रहे हैं ममैव अंशो, वो मेरा ही अंश है। तो पहला ज्ञान भगवान ने ये दिया कि जीव कौन है। यदि इसी ज्ञान का हम ठीक ठीक से विचार कर लें तो इससे क्या लाभ होगा? सबसे पहले तो हमारा भय, सभी प्रकार का भय मिट जाए। सबसे बड़ा भय क्या है? मृत्यु का भय। मृत्यु का भय एकदम से मिट जाएगा कि अरे, मैं जो हूं, मैं जो शरीर भले मिट जाए, मैं तो सनातन हूं और मैं भगवान का अंश हूं, मैं तो मिट ही नहीं सकता। सनातन भगवान ने कहा, और मैं भगवान का अंश हूं। तो शरीर छूटने का भय तो कहीं दूर दूर तक रहेगा नहीं। और दूसरा, मैं जब भगवान का अंश हूं, ऐसा भगवान ने कहा, तब फिर मेरा कोई अहित हो ही नहीं सकता। मेरा कोई अहित हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं तो भगवान का अंश हूं। जिस दिन हृदय में ये ज्ञान, ये विश्वास, ये कन्विक्शन आ जाए, तो भय से मुक्ति, दूसरा मोह से मुक्ति हो जाए। मोह, हम अपने आसपास अपने सगे संबंधियों के, अपने इष्टों मित्रों के, नातो रिश्तेदारों के मोह में जो फंसे रहते हैं, है ना, उनके लिए चिंतित होते रहते हैं, वो मोह बिल्कुल रहेगा ही नहीं। मोह से मुक्त हो जाएंगे। कैसे? अरे, जैसे मैं भगवान का अंश हूं, ऐसे तो सारे लोग भगवान के ही अंश हैं।
जब सब भगवान के ही अंश हैं, तो क्या भगवान अपने अंशों की देखभाल स्वयं नहीं कर लेगा? मेरे ऊपर जिम्मेदारी है क्या? तो मोह से ऊपर उठ जाते हैं। कल जो राजन चैतन्य जी ने कहा था ना कि 2 श्लोक छोड़ दिया हमने, मोहम जही महामृत्यु देहदार सुतादिशु तद विष्णो परमम पदम, वो आज कवर हो गया कि वहां विवेक चूड़ामणि में भगवान आदि शंकर कहते हैं कि मोह से ऊपर उठ जाना। तो कैसे उठना है? अपने सगे संबंधियों के जो हमारे मन में उनके लिए मोह है, उससे उठे कैसे? इसी ज्ञान से हम उठ सकते हैं, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो क्या ज्ञान है? ममयो आंसो जीवलोके जीव भूतः सनातनः, यानी कि जितने जीव हैं, मेरे जितने सगे संबंधी हैं, जिनकी चिंता कभी कभी मुझे होती है, जिनका मोह कभी कभी मुझे फंसाता है, अटकाता है, दुखी करता है, चिंतित करता है, भयभीत करता है, वो तो बिल्कुल व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि वो तो सभी भगवान के अंश हैं। अब भगवान अपने अंशों की देखभाल स्वयं करेगा, इसमें कोई दुविधा होनी नहीं चाहिए। भगवान, सारे जीव भगवान के अंश हैं, इसमें कोई दुविधा नहीं है, क्योंकि ये भगवान ने कहा, स्वयं परमात्मा ने अपने अवतार में ये कहा। और दूसरा, अपने अंशों की देखभाल, अपने अंशों की चिंता क्या भगवान को नहीं होगी? हम ही हैं सबकी चिंता हम ही करने वाले, हम ही बड़े शक्तिशाली हैं, सबकी देखभाल कर लेंगे। तो ये जो ज्ञान भगवान ने सबसे पहले दिया ज्ञान योग में, ममैव आंसो जीव लोके जीव भूतः सनातनः, 15वें अध्याय में आया ये। तो इस ज्ञान से क्या क्या लाभ होता है? हम शरीर छूटने के, यानी कि मृत्यु के भय से मुक्त हो जाते हैं। हम अपने सांसारिक मोह के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। तीसरा, हम अपने जीवन में एकदम चिंता से मुक्त हो जाते हैं। मैं भगवान का अंश हूं, भगवान सदैव मेरी देखभाल कर रहा है। एकदम से भगवान के प्रति समर्पण, जो भी मेरे जीवन में हो रहा है वो सब भगवान की नजर में है, और जो भी मेरे जीवन में हो रहा है वो सब भगवान की इच्छा में है। हो सकता है हमें लगे कि अरे ऐसा हो गया मेरे लिए, तो बड़ा ये मेरे जीवन में बहुत दुख हो गया, ऐसा तो होना नहीं चाहिए था, भगवान को ऐसा मेरे जीवन में नहीं होने देना चाहिए था। लेकिन वास्तव में हो सकता है उसी में मेरी भलाई रही हो। तो जिस दिन हमको इस भगवान के, परमात्मा के इस वचन पे भरोसा हो जाएगा, उस दिन हमारा जीवन चिंता मुक्त हो जाएगा। परमात्मा का वचन क्या है? 2 शब्द याद हो जाए, ममैव आंसो जीव लोके जीव भूतः सनातन, सारे जीव मेरे ही अंश।